और मुझे ये बताया कि ये पबजी आप क्यों खेलते हैं और कैसे शुरू किया? अच्छा काम है। इसमें मंथली जो आमदन है वो 17 से 18 लाख के अराउंड बाउंड निकल आता है। मिनिमम कितने की चेयर है और मैक्सिमम कितने तक की चेयर? हमारा जो ज्यादा काम वो कैजुअल का है, घरों में जो यूज होते हैं वो ज्यादा काम है। अपना माल ये कहाँ से मंगवा? कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए ऐसी क्या बातें हैं जो अपने अंदर बंदा लेके आए और एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है? अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आज जो हमारे साथ जवान मौजूद हैं ये इजाज भाई हैं। आप ये दुकान का विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें प्लास्टिक के बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। चूँकि जैसे मौसम ने अंगड़ाई ली और चेंज होना शुरू हुआ, जैसे जैसे गर्मी अब बढ़ना शुरू हो रही है, खाने पीने के अंदाज तो बदल ही रहे हैं, पहनने ओढ़ने के अंदाज बदल रहे हैं। इस तरह हमारे जो घरेलू अशिया हैं वो भी बदलना शुरू हो जाती हैं। तो गर्मियों में ये प्लास्टिक की चेयर्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। उस हवाले से हमने इजाज़ भाई से रब्ता किया। ये ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन होने के साथ साथ पबजी के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। हम ये सबसे पहले ये सवाल करेंगे कि ये पबजी इन्होंने कैसे शुरू की और ये दुकान में बैठकर कब खेला करते हैं, और उसके बाद हम इनसे बिजनेस के हवाले से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इजाज भाई, आपने अपनी पूरी गेम करने के बाद हमें वक्त दिया और मुझे ये बताया कि ये पबजी आप क्यों खेलते हैं और कैसे शुरू किया आपने? ये हमने ना, ये समटाइम ये होता है कि कारोबार अभी बहुत ज़्यादा स्लो है, तो जब स्लो होते हैं, कस्टमर नहीं होता, तो फिर हम समटाइम ना वो गेमिंग के अंदर अपना माइंड वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होती, तो वो बस एंजॉयमेंट के लिए गेम खेलना शुरू कर देते हैं थोड़े बहुत। नहीं, जब आपको यानी कि थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है तो वो आप पबजी में जाके उतारते हैं? हाँ जी, वो फिर पबजी में हम जाके ना वो फिर बंदों पे निकालते हैं जो अंदर होते हैं, किलिंग शीलिंग करके। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये कारोबार आपने कैसे शुरू किया? जी, ये जब पुल वगैरह बने थे, पहले मेरा फर्नीचर का वुड फर्नीचर का काम था, तो उसके बाद वो ख़त्म कर दिया। तो फिर जब ये बन गया पुल वगैरह, फिर इसके बाद मैंने प्लास्टर का काम किया। अच्छा काम है। इसमें मंथली जो आमदन है वो 17 से 18 लाख के अराउंड बाउंड निकल आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास यहाँ कितनी किस्म की प्लास्टिक्स हैं? जी, हमारे पास तकरीबन इसमें 4 से 5 कंपनी है। हमारा होलसेल का भी काम है, रिटेल का भी काम है। तो मॉडल वाइज अगर देखें तो मेरे पास तकरीबन 40 से 50 मॉडल हैं चेयरों के। उसमें कलरिंग आ जाती है, उसमें यानी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। और साथ हमें कोई ये एयर कूलर जो प्लास्टिक का वो भी रखे हुए हैं, सीजनल काम किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिनिमम कितने की चेयर है और मैक्सिमम कितने तक की चेयर? इसमें 500 से लेके 3,000 3500 तक की चेयर है हमारे पास। हर तरह की है। ऑफिस चेयर भी है। ऑफिस चेयर में मुख्तलिफ वैरायटी है। 14-15 हज़ार की भी है, 10,000 की भी है, 8,000 की भी है। तो मुख्तलिफ वैरायटी में जिस तरह का कस्टमर है, फिर उस तरह की वो चीज़ हम दिखाते हैं, वो ले जाते हैं। स्कूल चेयर्स भी हैं? जी, वो भी स्टडी चेयर भी है। आपके पास ज़्यादातर ऑर्डर किस तरह का आता है? स्कूल का आता है, ऑफिस का आता है, या कैजुअल जो घर में इस्तेमाल होती हैं चेयर्स? कितनी? हमारा जो ज़्यादा काम वो कैजुअल का है। घरों में जो यूज़ होते हैं वो ज़्यादा काम है। स्कूल्स और ऑफिस का काम थोड़ा स्लो है इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप जो प्लास्टिक की ये जो चेयर्स हैं ये कहाँ से मंगवाते हैं? अपना माल ये कहाँ से मंगवाते हैं? ये मुख्तलिफ कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। एक तो बॉस प्लास्टिक फर्नीचर वाले हैं, उनसे भी आता है हमारा माल। उनके 3-4 आगे सब ब्रांड हैं, सेलो वेलो और वीरा, तो उनसे भी हमारा आता है माल। 3-4 अदर कंपनीज हैं, वो यानी वो गुजरात वाले में उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उनसे भी आता है। तो मुख्तलिफ ब्रांड है हमारे पास। जिस तरह का कस्टमर हो ना, उस तरह की चीज़ अवेलेबल हम, और कई दुकानदार भी हमसे लेके जाते हैं। होलसेल का हमारा काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई ये कारोबार शुरू करना चाहे तो उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? कितने पैसे से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है मिनिमम? देखें, ये तो अपनी पॉकेट के हिसाब से है ना। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने 6-7 लाख से किया था, ठीक है। तो इसमें यानी कि जितना भी ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। वो तो अपनी पॉकेट के हिसाब से जितना आप डालते जाएंगे बढ़ता जाएगा कारोबार आपका। यानी अगर किसी के पास 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है? ये कर सकते हैं। 2 लाख से इधर कई आगे हमारे रोड पे बैठे हैं, उन्होंने 2 लाख से 3 लाख से किया। अभी वो वेल सेट है, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो दुकानदार करता है तो उसको प्रोडक्ट्स में नुकसान हो जाता है? बहुत सी गलतियाँ हैं। एक तो यानी कि जब कस्टमर आता है, कस्टमर को गलत गाइड करना, और दूसरा अगर रेट ज़्यादा लें तो ये भी गलती है। मुनासिब प्रॉफिट लें ताकि कस्टमर दोबारा भी आए
और आपका कारोबार मजीद बड़े, 4 कस्टमर और भी लेके आए आपके पास। इसके अलावा ये प्लास्टिक की पहचान कैसे होती है कि मिसाल के ये तौर पर ये प्लास्टिक ठीक है, इसकी कोई निशानी होती है, कोई क्या होता है, इसकी पहचान क्या है? इसमें जो काम करने वाले वही पहचानते हैं, आम बंदे को नहीं इतनी जल्दी समझ आती। इसमें 2-3 किस्में होती हैं, एक प्योर होता है, एक मेटालिक प्लास्टिक होता है जिसमें मिक्सिंग होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मसलन ये तो हमें तो पता है हम काम कर रहे हैं, जो करता है वो उसको भी रास्ते से पता चल जाता है। तो प्योर में यानी कि मिलावट नहीं होती, उसका प्लास्टिक ज़रा अच्छा होता है, पायदार होता है, लचकदार होता है। जो मेटालिक होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो हार्ड होने की वजह से टूट भी जाता है वो। अच्छा, यानी कि जो फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है, वो प्लास्टिक अच्छा होता है, वो और जो हार्ड होता है, लोग समझते हैं कि ये हार्ड है, ये बड़ी मजबूत लग रही है, वो ठीक नहीं होता यानी। केमिकल की मिलावट होती है, वो ठीक नहीं होता, वो टूट जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए ऐसी क्या बातें हैं जो अपने अंदर बंदा लेके आए और एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है? बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन कि आपने एक चीज़ स्टेप लिया है, उस पर थोड़ा सा स्टे करें, वेट करें, क्योंकि कोई भी कारोबार है वो चलते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो 1-2 महीने में ही वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम दें अपने कारोबार को, इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतरी आती जाती है, और एक वक्त आता है कि आपका कारोबार वसी होता है, वसीतर होता जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आप ये अपना कारोबार ऑनलाइन भी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं? जी, मैं ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, फेसबुक है, OLX है, यूट्यूब का चैनल है, 1-2 यानी कि दोस्त हैं चैनलों पे उन्होंने किया हुआ है। अभी वो मेरा कोई दोस्त है वो दराज पे काम कर रहा है, वो कह रहा था कि आपकी यानी कि दराज पे भी करते हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं 3-4 जो जिस तरह का मशवरा देता है। ज़ाहिर सी बात है, कारोबार बढ़ाना है आगे, वसी करना, तो फिर जिस तरह दोस्त कहते हैं करना पड़ता है हमें। इजाज़ भाई, मुझे ये बताएं कि ये आपकी दुकान है कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये मेरी लोकेशन है कैंची स्टॉप क्रॉस करके मिड में आता है, ये गाजी रोड और कैंची के दरमियान में आता है, फिरोजपुर रोड पे। जी, थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ थे इजाज़ भाई। आपने देखा इनकी बातें कितनी कमाल की थी कि अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं तो दिल बर्दाश्ता ना हो, थोड़ा सा स्टे करें, थोड़ा सा चिपके रहें अपने काम से, हिम्मत और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, कस्टमर के साथ अच्छी डील करें, ज़रूरत से ज़्यादा उनको प्राइजेज़ ना बताएं, कीमत ना बताएं। ये ना सोचें कि एक मरतबा कस्टमर आ गया तो बस वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा, बल्कि उसको अच्छे से डील करें ताकि वो आपके बाद दोबारा भी आए। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा पेज भी फॉलो करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और इजाज़ भाई को इजाज़त दें एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।